Hello everyone. My today topics is concept of national income for BA Part 2 Honors Paper 3. इस टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहते हैं जिसका है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि देश की आय के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे इसमें कितने इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से विधि से हम देश की इकोनॉमी को हम मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मेजर एनी कंट्रीज economic condition, that means how a country rich, how country poor, how country developing country, which country is developing country, which country developed country, which country least developed country। ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम अगर निकालेंगे वहाँ पे जो हम चर्चा करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम से हमको पढ़ना पड़ेगा। इस नेशनल इनकम में हम 4 से 5 से 6 हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए हैं, जो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि कितने होते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। जीडीपी कहने का मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। इसका डिफिनीशन क्या है सो हम देख लेते हैं। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced at market price in a given period of time in geographical area, in the geographical boundary area of a country। जो geographical विदिन geographical को विदिन बाउंड्री के अंदर किसी कंट्री के द्वारा एक साल में एक नियत समय में किसी भी टोटल वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है उसके द्वारा, और उस वस्तु का उत्पादन उसके मार्केट प्राइस पर जो होता है वही उस देश की जीडीपी होती है, वही देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पर ध्यान देना है, बात को ध्यान देना है। इसमें जब हम चर्चा किए हैं ऑल फाइनल गुड्स, पहला क्या है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स किसी भी तरह का फैक्टर्स नहीं, जो भी वस्तु है उसे फाइनल अवस्था में प्रोड्यूस करना है, फाइनल अवस्था में प्रोड्यूस करना है और न्यू रहना है, फाइनल, दोस्तों डबल काउंटिंग नहीं है। दूसरा है इन ए गिवन पीरियड और टाइम, यानी कि एक निश्चित और नियत समय के अंदर सारे वस्तुओं का जो उत्पादन होता है। तीसरा हम यहाँ पर कहें मार्केट वैल्यू की, जब हम चर्चा किए हैं, यानी कि जीडीपी इज ए मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, ये मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है। जीडीपी हमारा क्या है, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है। ये हमारा हो गया मॉनेटरी कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पर है। फिर हमारा है चौथा जो हमारा पॉइंट है ओनली वन टाइम काउंटिंग। किसी वस्तु का हम जब उत्पादन कर रहे हैं तो उसे एक ही बार उसे काउंट कर सकते हैं। ये हमारा 4 कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। कितने कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका हम आगे जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑल फाइनल गुड्स क्या कहता है। फाइनल गुड्स माने किसी भी तरह का वस्तु है जिसे फाइनल अवस्था में हमें प्रोड्यूस करना है इन ए गिवन पीरियड टाइम, एक नियत और निश्चित समय के अंदर प्रोड्यूस करना है। जीडीपी इज ए मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू यानी मॉनेटरी कॉन्सेप्ट का भी चर्चा कर रहा है। ओनली वन टाइम काउंटिंग, किसी वस्तु का एक बार ही हम जिक्र करेंगे। ये हमारा 4 कॉन्सेप्ट है। अब इसका जो है जो हम ये करेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसे कौन कौन से सारे कंपोजिशन मिलके जीडीपी बनते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर टू तरह का इकोनॉमी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दो इक्वेशन हम बताएंगे, एक होता है क्लोज इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी की अब जो धारणा है, जो हाइपोथेटिकल रह चुका है, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि क्लोज इकोनॉमी के रूप में काम करता है। क्लोज इकोनॉमी का कहने का यहाँ पर सबसे तात्पर्य हम पहले ये बताते हैं, विच कंट्री इज नोन एज क्लोज इकोनॉमी, दिस कंट्री डू नॉट मेकिंग ट्रेड रिलेशन टू द अदर कंट्रीज। किसी भी तरह का अपना व्यापारिक संबंध दूसरे कंट्री के साथ में नहीं रहना चाहता। इन इकोनॉमिक टर्म एक नहीं रखता है। जैसे व्यापारिक टर्म में कोई अपने वस्तु को उसके यहाँ न तो बेचता है, ना ही गुड्स एंड सर्विसेज को उसके यहाँ से खरीदता है, वैसे इकोनॉमी को हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, y हम जीडीपी को हम डिनोट कर रहा है यहाँ पर C प्लस I प्लस G। यहाँ पर ये हो गया क्लोज इकोनॉमी का इक्वेशन हो गया, क्लोज इकोनॉमी हो गया। ये क्लोज इकोनॉमी का इक्वेशन है। यहाँ पर आप सी के बारे में आप देखेंगे क्या, सी क्या है, सी है कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ये हमारा सी को इंडिकेट करता है। आई हमारा क्या है, आई है इन्वेस्टमेंट बाई बिजनेस सेक्शन, बिजनेस पीपुल, इंडिविजुअल, इस तरह का जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट को कर रहा है, डोनोट कर रहा है। जी हमारा क्या है, जी हमारा वो बताता है परचेज गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्लोज इकोनॉमी का, ये तीनों कंपोजिशन मिलकर हम क्या करते हैं, जीडीपी का निर्माण होता है क्लोज इकोनॉमी में। इसी को हम ओपन इकोनॉमी के बारे में हम चर्चा करें तो C प्लस I प्लस G प्लस X। हमारा सारा चीज वही रहा, सिर्फ क्या है, एक यहाँ पर X जो हमारा जो कंपोनेंट है, X अलग से बढ़ चुका है। अब X के बारे में चर्चा करते हैं कि X यहाँ पर क्या है। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस EX माइनस IM। EX माइनस IM क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि हम कोई कंट्री जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उसके बदले में कितना इंपोर्ट कर रहा है उसको हम घटाते हैं। तो इसे हम फाइनल रूप में जब हम यहाँ पर आते हैं C प्लस I प्लस G प्लस NX, और इसी को हम X के रूप में भी लिखते हैं, वही हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन में शो कर रहा है कि हमारा हो गया। यानी कि नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से कितना ट्रेड रिलेशन किस तरह का रखता है, एक्सपोर्ट कितना करता है। और ये जो एक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव के केस में जब आ रहा है तो यानी कि उस कंट्री का ट्रेड सरप्लस है, अगर निगेटिव भी आ रहा है तो उस कंट्री का ट्रेड डिफिसिट दिखा रहा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर ट्रेड सरप्लस कैसे क्या वर्क करता है ये हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसे हम देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, जिसको हम लोग बोलते हैं GNP, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या है, इसका डिफिनीशन हम जानते हैं। इसको जानने का डिफिनीशन के माध्यम से पहले हम प्रयास करते हैं। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विदिन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट वैल्यू। कोई भी कंट्री अपने वस्तुओं का उत्पादन करता है अपने कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कंट्री के रिसोर्सेज के माध्यम से जो उत्पादन करता है, उसके द्वारा जब संसाधन के द्वारा उत्पादन जो होती है वस्तुओं को, उसमें हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम इसे काउंट करते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जब यहाँ चर्चा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या करते हैं कि अगर कोई देश, जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति है, वो जाके दूसरे कंट्री में वर्क कर रहा है, वो दूसरे कंट्री में जाके वर्क कर रहा है और वहाँ से अपना जो इनकम को जनरेट कर वो अपने कंट्री के साथ शेयर करता है, तो उस पीपुल का इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा। और अगर कोई दूसरे देश का नागरिक अगर इंडिया में वर्क कर रहा है
और इनकम को जनरेट कर रहा है और वो अपने कंट्री से शेयर कर रहा है, तो उस पीपुल का, उस नागरिक का जो इनकम है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगा, और वो दोनों का जो दूसरे कंट्री से अब्रॉड से इनफ्लो हो रहा है इनकम और जो कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है इनकम, दोनों को घटाकर इसमें जो हम ऐड करते हैं वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग एक्स्ट्रा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ये सब सारे बातें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चर्चा नहीं है और इसमें काउंट नहीं होता है। तो इसका जो इक्वेशन जो होगा हमारा GNP का जो होगा वो सब सेम रहेगा, C प्लस I प्लस G प्लस X प्लस Z। अभी Z हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया है। अब Z क्या है इसी के बारे में हम बता रहे हैं। Z इक्वल टू नेट इनकम। नेट इनकम यहाँ पर है इनकम इनफ्लो फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम आउटफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज। ये हमारा बता रहा है। जेड हमारा क्या बता रहा है, इनकम इनफ्लो फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि बाहर से जो इनकम हमारे कंट्री में जो आ रहा है उस माइनस इनकम आउटफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो इंडिया में जो काम करता है उससे उसके इनकम से हमें घटा देना है। तो हमारा क्या निकलता है GNP C प्लस I प्लस G प्लस X प्लस Z। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट हो गया। किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। अब हम इस चीज को हम आशा करते हैं कि यहाँ पर एक हम मैथमेटिकल तरीका भी डेरिवेटिव करने का हम किए हैं बहुत भरसक प्रयास शब्दों में, तो हम इस चीज को हम काउंट देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है जो हमारा वो है थर्ड जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, इसको बोलते हैं शॉर्ट में NNP एट मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस। यह क्या है, इसका क्या है, इसके डिफिनेशन से जानने का हम चेष्टा करते हैं। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट मार्केट प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन कहने का यहाँ पर ये है कि यूजिंग, यहाँ पर डिप्रिसिएशन कहने का हमारा जो है तर्क है जो है यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल का जो हम यूज करते हैं उसको मेंटेनेंस में जब हम उसका जो उस पर जो खर्च आता है उसे हम बियर एंड टियर के रूप में जानते हैं, और वो हमारा है। फॉर एग्जांपल किसी भी जब वस्तु जो बड़े बड़े मशीनों होते हैं उद्योग में जो लगते हैं तो उसका लाइफ होता है, और लाइफ उसका रिड्यूस कर रहा है, उसके मेंटेनेंस पे जो कॉस्ट लग रहा है वो सब सारी चीज़ को जो हम घटाते हैं उसको हम कोई वस्तु डिफेक्ट कर गई, उसको 100% वो अपने जिस फॉर्म में रहना चाहिए था वो नहीं है, तो उस तरह का सारे चीज़ों को हम रिड्यूस करते हैं। हम यहाँ पर से ए होता है। तो इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर निकालने का हमारा तरीका क्या है, GNP माइनस डिप्रिसिएशन वही है यूज ऑफ कैपिटल का हम चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ पर उसको जो मेंटेनेंस के रूप में जो रखता है वो हमारा है, और ये हमारा देता है NNP एट मार्केट प्राइस। MP हमारा यहाँ पर यूज किया शॉर्ट फॉर्म में फॉर मार्केट प्राइस, NNP। ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के रूप में हो गया। अब इसी में जो आता है हमारा एक मार्केट प्राइस हो गया, एक फैक्टर कॉस्ट के रूप में हम इसको मेजर करते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है तो हम उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फोर जो हमारा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट
फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इसका क्या है, फैक्टर कॉस्ट का क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम के भी रूप में हम जानते हैं। ये क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट वाले को नेशनल इनकम के रूप में भी हम जानते हैं, नेशनल इनकम के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट टू फैक्टर्स पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जिसका हम पेमेंट करते हैं बेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, कैपिटल प्रॉफिट के रूप में, और उसके लिए इसलिए हम पेमेंट करते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करना है, पेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसके लिए हम करते हैं। तो इसका जब निकालते हैं, इसका निकालने की विधि क्या है, सो हम देखते हैं, जब हम इसका निकालते हैं NNP एट मार्केट प्राइस, MP फॉर मार्केट प्राइस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इसको हम यहां पर देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये हमारा चल रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, मेनी टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन टैक्स, सेल टैक्स, दिस टैक्स, बट यहाँ पर इंडिया में अब देखा गया कि ऑल को कंबाइन करके GST के रूप में ला दिएगा, उसे वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ही है। प्लस सब्सिडीज फिर क्या हो गया कि प्रोडक्शन के टाइम में जब न्यू इंडस्ट्री जब होते हैं, या फिर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज हो गया, फिर वाटर सब्सिडीज हो गया, इस तरह का जो सब्सिडीज दिया जाता है वो सब्सिडीज को ऐड करता है, तो हमारा यहाँ पर फाइनल हमारा निकलता है, क्या निकलता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको हम नेशनल इनकम के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, नेशनल इनकम के रूप में भी हम इसे जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया। फोर्थ तक हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस समझ गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट समझ गए। ये जो हमारा इसमें घटाने का है, इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी, इस तरह से हम निकालते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है वो फिफ्थ है, जो है पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। पर्सनल इनकम, अजमा 5, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, वो हमारा ये है कि ऑल पेमेंट रिसीव्ड बाय पीपुल एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडीज, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एक्सेट्रा, बट people also paid for some services and reduced in their income. For example, taxes on social securities, corporate taxes and dividend profit, ये सब सारे चीज को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं, उसे हटाते हैं। ये सब सारे हमारा इसमें है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे कैसे हम प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पर्सनल इनकम, टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम को PI से हम करते हैं। PI इक्वल टू नेशनल इनकम, NI माइनस taxes on social securities minus corporate taxes minus undividend profit। अब इतना इस चीज को, इतना को निगेटिव करना है।
प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्लस वेलफेयर बेनिफिट्स प्लस बेसिस, जो इतना जो आता है। अब इसमें हम इसको देखते हैं कौन कहाँ पर किसके साथ किस कंडीशन में ऐड होगा, किस कंडीशन में किसके साथ नहीं ऐड होगा। एक अगर वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, सर्विस कर रहा है या फिर बिजनेसमैन है, उसमें क्या होता है कि उसे टैक्सेस ऑन सोशल सिक्योरिटीज उसे पेड करना पड़ता है। वो बिजनेसमैन हो या फिर सैलरी पर्सन हो, दोनों को पेड करना पड़ता है। अगर उस दायरे में आता है तो कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेसमैन के द्वारा पेड किया जाता है। अगर उस दायरे में कुछ लिमिटेशन है उसमें आए तो अनडिविडेंड प्रॉफिट भी बिजनेसमैन के द्वारा पेड किया जाता है, अगर उस दायरे में आए तो। ट्रांसफर पेमेंट ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉयड पर्सन होता है उससे नहीं मिलता है। ट्रांसफर पेमेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ट्रांसफर पेमेंट फॉर इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल सोशल स्टेटस पे इसका होता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडोज पेंशन स्कीम, पीडीएस सिस्टम, ये सब सारे चीज़ को ट्रांसफर के द्वारा में इसको इंक्लूड किया जाता है। सोशल बेनिफिट्स फॉर क्या होता है कि एक खास वर्ग होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पे उसे डिवाइड किया जाता है, उसमें फॉर बेनिफिट्स ऑफ दी हेल्थ, बेनिफिट्स फॉर एजुकेशन, ये सब सारे चीज़ को सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स में आते हैं, जो सैलरी पर्सन को मिलता भी है नहीं मिलता है, इसके बारे में कैटेगराइज किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, ये सब सारी चीज़ नहीं मिलेगा। वेलफेयर बेनिफिट्स कुछ मिलता है कुछ नहीं भी मिलता है। इसके पास क्या होता है, बेज मिलता है। तो ये सब सारे चीज़ है। और जो अनएम्प्लॉयड हैं उसके लिए तो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट सबसे पहले होता है। ट्रांसफर बेनिफिट्स इस टैक्सेस ऑन सोशल सिक्योरिटी इसे पे नहीं करना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट नहीं पे करना पड़ता है, बट ये सब सारे चीज़ को वो गेन करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा पर्सनल इनकम का है। पर्सनल इनकम में ये सब सारी चीज़ों को हम काउंट करते हैं, ये सब चीज़ कैसे होता है पर्सनल इनकम में। और पर्सनल इनकम में ये है जो ऐड जो होता है, अब जो सिर्फ ऐड करने की जब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ सिर्फ ऐड होगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्या चीज़ ऐड होगा। जैसे पर्सनल इनकम में जो ऐड होता है, एक्चुअली ऐड जो होता है वेजेज सैलरी, जो उसको भी करते हैं सैलरी बोलिए, वेजेस बोलिए। फिर उसके बाद क्या है, सैलरी, वेजेज, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट और कुछ सोशल सिक्योरिटी के भी मिलता है। और इस तरह से मेनली इसका ये सब सारे चीज़ इसको मिलता है। तो हम यहाँ पर पर्सनल इनकम के बारे में जान गए कि पर्सनल इनकम में कंपोजिशन में क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। नेशनल इनकम से इसको रिड्यूस करके हम निकालते हैं। फिर हमारा लास्ट है जो हमारा है डिस्पोजेबल इनकम। अब कैसे होगा निकलता है उसे हम देखते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम आफ्टर टैक्सेस को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इसे हम DI से शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे DI। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम आफ्टर टैक्सेस, यानी कि DI माइनस पर्सनल टैक्सेस। और इनकम टैक्सेस भी हम कर सकते हैं, इनकम टैक्सेस यहाँ पर DI माइनस PI, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इससे हमारा क्या निकलता है, DI निकलता है। हम डिस्पोजेबल इनकम हम प्राप्त करते हैं टैक्सेस को घटाकर। अब DI में क्या रह जाता है, सो देखते हैं। आफ्टर DI इन द फॉर्म ऑफ C प्लस S, यानी कि C यहाँ पर कंजम्पशन है और S सेविंग है।
DI ये दो ही फॉर्म में हो सकता है आपके पास रह सकता है, या तो अपने पूरे आय को कंज्यूम कर ले या तो पूरे अपने आय को सेव कर ले। पर पूरे आय को हमारा सेव करना एक हाइपोथेटिकल होगा और ये कहीं से भी उचित नहीं है कि हम सारे के सारे अपने इनकम को सेव कर ले। और यहाँ पर एक चीज और बता दें, सेव एस इक्वल टू आई होता है, यानी कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब कोई यहाँ पर हो सकता है किसी के मन में कंफ्यूजन कि एस जो है सेविंग है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जितना सेविंग रहेगा उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके पीपल पे चॉइस करता है कुछ सेव करके रखना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर यहाँ पर दो ही कंपोजिशन के साथ है, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पर एक हम नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम चर्चा किए। अब हमारा जो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट जो बच गया है वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है इसका मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसलिए इसमें चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि इस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये दो पार्ट्स में इसे चर्चा करना बहुत उत्तम रहेगा। तो इसके में हम आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स विद द कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।